रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में हमारे चैनल के माध्यम से पठन पाठन करने वाले सभी व्यूअर्स एवं सभी सब्सक्राइबर छात्र छात्राओं का मैं पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले कालांश में हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल के अम्लीय प्रकृति की चर्चा की थी। बहुत सारे प्रश्नों की व्याख्या की थी बच्चों। परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी प्रश्नों को समझाया गया था। आज के कालांश में एक नई हेडिंग लगाते हैं हम, कार्बोक्सिलिक अम्ल के और कौन कौन से रासायनिक गुण हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। बच्चों, इसमें हमें 3 भागों में इसकी चर्चा करनी है। एक भाग आज के कालांश में, शेष 2 भाग अगले कालांश में आएंगे। जैसे कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बच्चों जो है ना, जैसे RC⋯OOH, तो ये 3 भागों से मिलके बना है बेटा। एक हाइड्रोक्सिल, एक कार्बोनिल और एक एल्काइल। तो 3 तरह की अभिक्रियाओं की चर्चा करनी है हमें। एक अभिक्रिया है वो जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का हाइड्रोक्सिल समूह भाग लेता है। एक अभिक्रिया है वो जो सामान्यतः एल्कोहल के समान अभिक्रिया होंगी, सामान्यतः इसी के समान अभिक्रिया होंगी। एक वो भाग जिसमें कार्बोनिल समूह का, कार्बोक्सिलिक समूह का कार्बोनिल समूह भाग लेता है, जो सामान्यतः एल्डिहाइड कीटोन के समान रासायनिक अभिक्रियाएं देंगे। एक वो अभिक्रियाएं हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का एल्काइल समूह भाग लेता है या एराइल समूह भाग लेता है। 3 भागों में हम अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। आज की पहली हेडिंग लगाने जा रहे हैं बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल में होने वाली OH समूह के कारण अभिक्रियाएं। तो हमने OH समूह की अभिक्रियाएं तो पहले से पढ़ रखी हैं। एल्कोहल में बच्चों इसकी हमने चर्चा भी की है, एल्कोहल का अध्याय हो चुका है ना। तो वही अभिक्रियाएं मैं रिपीट कर रहा हूं और आपको शायद अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं तो आपको आती भी होंगी। हमने लिखा, कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखा CH3COOH, इसकी रिएक्शन PCl5 से करा दी। एक साथ लिख दे तीनों बेटा है ना, इसकी रिएक्शन PCl5 से करा दी। तो हमने पहले से जाना था बच्चों PCl5 क्या करता था। अपनी इसकी पूरी केमिस्ट्री की भी चर्चा की गई है एल्कोहल में। अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कि PCl5 क्या करता था, 2 Cl निकालकर एक O ले लेता था। इस O को इसने ले लिया, एक Cl इसे दे दिया और एक Cl इसे दे दिया। यानी यहां एक Cl आया तो क्या बना, CH3COCl। एक यहां Cl आया तो क्या बना, HCl, और P के साथ O आ गया, 3 Cl बचे। यह PCl5 से रिएक्शन हो गई। यदि इसकी रिएक्शन हम SOCl2 से करा दें, SOCl2, ये भी वही काम करता है जो काम बच्चों PCl5 करता है, बिल्कुल सेम काम। यह भी 2 Cl देगा और एक ऑक्सीजन ले लेगा। यानी क्या बनेगा, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बनेगा, CH3COCl HCl, और इसकी जगह एक O बढ़ गया तो यहां पे हो गया SO2। ये SOCl2 की थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया है। बिल्कुल एल्कोहल में भी सेम अभिक्रिया होनी है, ऐसी ही अभिक्रिया एल्कोहल में होनी। यहाँ इसकी जगह पे ये जो समूह है ना बेटा, इसकी जगह पे वहां पे R लिखा होगा, कोई भी एल्काइल समूह लिखा होगा। वही अभिक्रिया एल्कोहल में भी होती है। तीसरी अभिक्रिया जाती है जिसकी है PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। ये क्या करता है, 3 Cl देता है, 3 OH लेता है। 3 Cl देकर 3 OH लेता है। यानी ऐसी रिएक्शन होगी। अगर लिखें हम, इसकी लिख दें हम C6H5COOH, इसके 3 मॉलिक्यूल लिखे हमने, एक और लिखा, और यहां हम लिख दिया PCl3। 3 OH की जगह पे 3 Cl आ गए, 3 OH की जगह पे 3 Cl आ गए। यानी क्या बना, 3C6H5COCl। ये 3 मॉलिक्यूल में एक एक Cl आ गया। OH की जगह क्या आ गया बेटा, इसमें Cl आ गया, और OH P के साथ निकल गया, अर्थात बन गया POH का होल थ्राइस, या इसको हम लिखते हैं H3PO3। क्या बन गया, H3PO3। ये सभी अभिक्रियाएं एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड दर्शाते हैं। यानी यहां जो CH3 लिखा है, इसकी जगह पे हम C6H5 भी लिख सकते हैं।
बेंजोइक अम्ल भी इसकी जगह हम ले सकते हैं, अभिक्रियाएं उसमें भी बच्चों सेम होंगी। तो ये आपको समझ में आ रही है ना कि PCl5 क्या करता है, 2 Cl देता है, 1 O लेता है, ये भी वही रिएक्शन करता है, यह 3 Cl की जगह 3 OH लेता है, 3 OH दे देगा, 3 OH ले लेगा और 3 Cl दे देगा। इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लेना, पॉज करके नोट कर लेना। चलिए हम आगे देखते हैं। अगली रिएक्शन लिखी हुई है एस्टरीकरण। यह भी बच्चों हमने अल्कोहल के गुणों में पढ़ी है, इसकी ये अभिक्रियाएं अधिकांश हमारी पढ़ी हुई हैं। दूसरी अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल समूह की अभिक्रियाओं में एस्टरीकरण। एस्टरीकरण क्या होता है, जब भी कार्बोक्सिलिक अम्ल को, यहां पे हम CH3 लिख रहे हैं, आप C6H5 वाला भी लिख सकते हैं, एल्कोहल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं। किसकी किससे अभिक्रिया हो रही है बेटा, इसकी एल्कोहल से अभिक्रिया हो रही है, माध्यम थोड़ा अम्लीय रखते हैं, अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया होती है, रिवर्सेबल रिएक्शन है। होना क्या है, इसका OH और इसका H, क्योंकि हम समझ चुके हैं हाइड्रोक्सिल समूह की अभिक्रिया हो रही है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, इसका OH एल्कोक्सी समूह द्वारा विस्थापित हो जाएगा और यहां CH3 COO C2H5 एस्टर बन जाएगा, प्लस H2O निकल जाएगा, H2O यहां से अलग हो जाएगा इन दोनों के बीच से। इसकी जो स्मेल होती है, फलों की समान गंध आती है, यह टेस्ट भी है अम्ल और अल्कोहल का। अम्ल और अल्कोहल मिलाएंगे, फलों के समान गंध आएगी, फ्रूटी स्मेल आएगी, अर्थात एस्टर बन गया है, इसलिए फ्रूटी स्मेल आ रही है। इस अभिक्रिया को हम बच्चों एस्टरीकरण कहते हैं। अम्ल और अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया से एस्टर का निर्माण होना एस्टरीकरण कहलाता है। इस CH3 की जगह पे हम C6H5 भी ले सकते हैं, तो यहां भी CH3 की जगह बेटा C6H5 आ जाएगा। यानी एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों तरह के अम्ल इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं। अच्छा, एक बात और जो कभी कभी आ जाती है, प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती है, क्योंकि यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया बेटा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इस रासायनिक अभिक्रिया की फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या था, इसकी दर बढ़ाने के लिए, अर्थात एस्टरीकरण ज्यादा मात्रा में करने के लिए, या हम यह कहें कि जो एस्टर है उत्पाद के रूप में ज्यादा मात्रा में बनाने के लिए हम क्या क्या करें, नहीं तो क्या होगा, कुछ समय पश्चात ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया करके यह बना लेंगे। ऐसा हम क्या करें कि हमारा ये अभिक्रिया जो हो रही है, इस अभिक्रिया में प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा मात्रा में बने। तो बच्चों जब इसकी काइनेटिक्स देखी जाती है तो यह यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है। कौन सी होती है, एक अणुक अभिक्रिया होती है, अर्थात यहां पे जो इथेनॉल है, इस इथेनॉल पर इस अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। इसकी काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं ना, काइनेटिक्स में इस इथेनॉल पर इस रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, इस पर निर्भर नहीं करती है। अर्थात अगर हमारा ये इथेनॉल है, अल्कोहल है, यह अधिक मात्रा में होगा, यदि अल्कोहल किसमें करना है, अग्र अभिक्रिया करना है, कैसी करना है, अग्र अभिक्रिया, हमें अभिक्रिया को आगे ले जाना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है, तो हमें अल्कोहल को अधिक मात्रा में लेना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, हम क्या करें, ये जो पानी है, यदि इसका हम क्या कर दें, वेपोराइजेशन कर दें, पानी को वाष्पित कर दें गर्म, समय समय पर जैसे ही प्रोडक्ट बना वहां से पानी को वाष्पित कर दें यदि हम किसी विधि द्वारा, तो यहां इससे रिएक्शन करने वाला जल नहीं होगा, तो वापस अभिक्रिया नहीं जाएगी। अर्थात अग्र अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए हमें अल्कोहल को अधिक मात्रा में लेना पड़ेगा और समय समय पर इसमें बनने वाले जल को वाष्पन द्वारा पृथक करना पड़ेगा, तो फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगी और प्रोडक्ट भी बच्चों ज्यादा मात्रा में बनेगा। इसको भी नोट कर लेना आप, ठीक है ना। नंबर तीसरी अभिक्रिया है अमोनिया से रिएक्शन। अमोनिया से अभिक्रिया, तो ये तो सिंपल अम्ल और क्षार अभिक्रिया है बेटा। जैसे हम लिखा कार्बोक्सिलिक अम्ल RC≡OH, ये एसिड है। अच्छा, अमोनिया लिखा हमने NH3,
यह बेस है। तो जब बच्चों एसिड और बेस जब भी केमिकल रिएक्शन करते हैं हमारा सॉल्ट बनता है, यानी सॉल्ट क्या बन गया, अमोनियम सॉल्ट बन गया। अमोनियम एसीटेट बन गया। क्या बन गया बेटा, अमोनियम एसीटेट बन गया। जब अमोनिया से अमोनियम कार्बोक्सिलेट कह दो, अभी कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इसको यदि हम हीट कर देंगे तो यह वाटर को इन्वॉल्व कर देगा और एमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एमाइड। जैसे हमने लिखा CH3COOH, इसकी हमने रिएक्शन कराई अमोनिया से, बन गया CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट। इसको हमने हीट कर दिया, CH3CONH2 बन गया, एसीटेमाइड बन गया। क्या बन गया बेटा, एसीटेमाइड एसीटिक एसिड से बन गया। और लिख दें हम रिएक्शन, C6H5COOH प्लस NH3, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, हीट भी करेंगे तो C6H5CONH2 बन जाएगा, बेंजामाइड बन जाएगा। एसिटिक एसिड से एसीटेमाइड और बेंजोइक एसिड से बेंजामाइड बन जाएगा। यानी क्या होता है, यह अम्ल क्षार अभिक्रिया भी है, यह इससे अभिक्रिया करके पहले लवण बनाता है। इस लवण को जब हम गर्म करते हैं तो एमाइड बनते हैं। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। लास्ट अभिक्रिया बची है बच्चा आज की बेटा, कि इसका निर्जलीकरण। जब भी अम्ल से जल निकलता है, जो भी प्रोडक्ट बनता है बच्चों, उस प्रोडक्ट को हम एनहाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड। अम्ल से जल निष्कासित करने के बाद बना प्रोडक्ट एनहाइड्राइड कहलाता है। जैसे हम लिखा RC डबल बॉन्ड OH, एक और लिखा हमने RC डबल बॉन्ड OH, इसको हमने हीट कर दिया। अम्लीय माध्यम भी इसमें बच्चों में, इसमें बिना अम्लीय माध्यम के काम नहीं होने वाला है, इसमें हम अम्लीय माध्यम भी रखेंगे। और इसको या ऐसा करेंगे, कोई ऐसा अम्ल मतलब H2SO4 है, या P2O5 भी ले सकते हैं इसमें, क्योंकि यह भी बेटा क्या होता है, यह निर्जली कारक होता है। P2O5 भी क्या होता है, P2O5 निर्जली कारक होता है। इसको ले लें या इसको ले लें, जब भी हम रिएक्शन कराएंगे इसमें से दो अणुओं में से एक जल का अणु निकल जाएगा। क्या बचेगा, RC डबल बॉन्ड O एनहाइड्राइड बन गया। क्या बन गया, एनहाइड्राइड। जो भी अम्ल होगा उसका एनहाइड्राइड बन, जैसे हमने एसिटिक अम्ल लिया CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3C डबल बॉन्ड OH, इसको हमने हीट कराया, कंडीशन लिखी, P2O5 भी ले सकते हैं हम, यहां से H2O निकल गया, CH3CO एसिटिक एनहाइड्राइड बन गया। क्या बन गया बेटा, ये एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक अम्ल से एसिटिक एनहाइड्राइड बन गया। बेंजोइक अम्ल ले लेंगे यहां पे, यदि हम C6H5 कर लेंगे तो बेंजोइक एनहाइड्राइड बन जाएगा। तो बेंजोइक एनहाइड्राइड बन जाएगा। अच्छा, अब डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल की कुछ अभिक्रियाएं देख लें बेटा हम, जो कि मुख्यतः डाइकार्बोक्सिलिक हम पढ़ते हैं। जैसे हमने लिखा, अगर बेंजोइक अम्ल लिखें, सॉरी थैलिक अम्ल लिखें हम, क्या लिखें, थैलिक अम्ल, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं। पहले हम अमोनिया से क्रिया करा के देखें, क्योंकि इसमें दो अम्लीय समूह है, इसमें दो अम्लीय समूह है ना, तो अमोनिया के दो मॉलिक्यूल लगेंगे और दो अमोनियम सॉल्ट बनेगा, अमोनियम थैलेट बनेगा। क्या बनेगा, अमोनियम थैलेट, NH4 अमोनिया के दो मॉलिक्यूल लगेंगे। इसको भी अगर हम हीट कर देंगे, इसको भी हम अगर हीट कर देंगे तो इसमें से एक NH3 तो निकल ही जाएगा,
और एक इसमें से H2O भी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? एक NH3 एक H2O, तो बन जाएगा थैलिमाइड। क्या बन जाएगा बेटा? एक NH3 निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? थैलिमाइड बन जाएगा। किसकी? अमोनियम थैलिक अम्ल की। अगर इसको हम P2O5 के साथ हीट कर दें तो इसका निर्जलीकरण हो जाएगा और थैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। CO क्या बन जाएगा? थैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा इससे। ये भी रिएक्शन हम लिख सकते हैं। तो मैं आशा कर रहा हूं जो कार्बोक्सिलिक अम्ल में OH समूह की अभिक्रियाओं का टॉपिक चल रहा था वो आपको समझ में आ गया होगा। मैं बार बार आपसे कहता हूं किसी भी समस्या के लिए YouTube अथवा WhatsApp माध्यम से अवश्य अवगत कराएं। बच्चों, आपकी सभी शंकाओं का समाधान किया जाएगा।